एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई प्रॉब्लम के बारे में अपने लीड कोड में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम का नाम है हमारे मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। तो ये हमसे क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपको दो लिंक लिस्ट दी गई होंगी, वो भी सॉर्टेड फॉर्म में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपकी लिंक लिस्ट होंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उन दोनों लिंक लिस्ट को आपस में मर्ज करना है और उसके बाद रिटर्न करना है एक कोई लिस्ट जो कि सॉर्टेड हो। समझ रहे हो? और यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि जो लिस्ट है वो दैट शुड बी मेड बाई स्प्लाइसिंग टुगेदर द नोड्स ऑफ द फर्स्ट टू लिस्ट। मतलब जो नई लिस्ट बनेगी हमारी, वो इन दोनों नोड का यूज़ करके ही बनने वाली, इन दोनों लिंक लिस्ट का यूज़ करने वाली है। तो सिंपल यहाँ पे फंडा दिया है, दो लिंक लिस्ट हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, असेंडिंग ऑर्डर में पहले से सॉर्ट है। तो क्या करोगे भाई, जो सबसे बेसिक अप्रोच एक बंदा यूज़ कर सकता है वो क्या है कि भाई इसका वाला एक एलिमेंट उठा लो, ठीक है, और दूसरी वाली का एक एलिमेंट उठा लो, एक नोड उठा लो और चेक कर लो भाई इनमें से जो भी छोटी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाए। तो हमने मान लो कि यहाँ पे तो बराबर आ गया, तो हमने कहा मान लो कि ये वाली वैल्यू जो है ये छोटी है। भाई इस इक्वल केस में कोई भी ले लो ना, तो मैंने कहा मैं इसको ले लेता हूँ और फिर मैंने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। अब अगली बार मैं किसको उठाऊँगा? अब भाई इसमें तो मैं इसको तो मैंने अभी तक यूज़ करा नहीं है, तो इसको मैंने यूज़ कर लिया, तो ये नोड यहाँ से चला गया का मतलब मैं आगे बढ़ गया एक, तो मैं यहाँ पे इस नोड पे आ गया भाई। तो अब मैं 3 और 1 पे कंपेयर करूँगा, तो मुझे 1 छोटा मिला, तो मैंने 1 को क्या करा, उठा के यहाँ पे रख दिया। अब 1 को रख दिया, तो अगली बार हम किसको कंपेयर करेंगे? 2 को कंपेयर करेंगे। तो अगली बार कंपेयर करने के लिए बचा क्या, 3 बड़ा है या 2 बड़ा है? तो इनमें छोटा कौन है? मैंने कहा 2 छोटा है, तो मैंने 2 को उठाया और 2 को यहाँ रख दिया। ऐसे ही चल रहा है। अब अगले हम 4 को उठाएंगे, 4 को 3 में कंपेयर कर लो, कौन छोटा? 3 छोटा, तो हमने 3 को रख दिया। अब हम 4 और 4 को कंपेयर करेंगे, तो हमने कहा हमने 4 को रख दिया, ठीक है। अब ये बचा क्या, ये वाला 4 बचा, मैंने इसको भी उठा के यहाँ रख दिया। तो मैंने 6 नोड का यूज़ कर लिया अपनी दोनों लिंक लिस्ट में, और सिंपल मेरे पास ये फाइनल लिंक लिस्ट आ गई। तो मुझे ऐसा कुछ करना है। तो जो सेम अप्रोच मैंने आपको बताई, यही हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं भाई और समझते हैं कि क्या हो रहा है। मान लो एक लिस्ट है 1 2 4 और एक है 1 3 4, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 1 1 2 3 4 4, सिंपल, ठीक है। अगर दूसरा एग्जांपल देखें कि पहली लिस्ट खाली है, दूसरी लिस्ट भी खाली है, तो उस केस में हमें खाली हमें मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तीसरे एग्जाम्पल में देख लें, पहली लिस्ट खाली है, दूसरी लिस्ट में एलिमेंट पड़ा है 0, तो मेरा फाइनल लिस्ट में आंसर क्या आ जाएगा? 0। ऐसे कुछ कंस्टेंट दिए गए हैं। क्या कंस्टेंट है कि भाई जो नंबर ऑफ नोट्स होंगे दोनों लिस्ट में, वो 0 से लेकर 50 तक की रेंज के में होंगे और सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट की वैल्यू -100 से लेकर 100 के बीच में होगी और बोथ L1 एंड L2 आर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। सिंपल है, कोड समझ लेते हैं। देखो एक क्लास बनी है लिस्ट नोड नाम की, तो आई होप कि आपको ऊप्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आता होगा, तभी जो है आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और इसको कोड को चला भी पाओगे। तो क्लास लिस्ट नोड है यहाँ पे। एक नोड कुछ इस तरह का ऐसा होता है, ठीक है। इसमें एक साइड पे डेटा पड़ा होता है जो उसकी वैल्यू है, दूसरा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एड्रेस पड़ा होता है। एड्रेस किसका? आगे आने वाले नोड का। तो इसी तरह से हमारी लिंक लिस्ट बनती है। तो मैं बिल्कुल बेसिक पे नहीं जाऊँगा लिंक लिस्ट में, मगर इस तरह से बनती है हमारी लिंक लिस्ट। नहीं पता हो तो वीडियो देख सकते हो, और भी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, लिस्ट नोड नाम की क्लास बना दी और फिर उसकी वैल्यू और नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग भेज देंगे जब हम उसका एक नोड बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर हमें कोई खाली नोड बनाना है, तो बेसिक उसकी वैल्यू क्या हो सकती है कि उसकी वैल्यू 0 हो सकती है। और अभी ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है? अगर अकेला है तो किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? नन आ जाएगी। तो भाई मैंने यहाँ पे पास करा हुआ है वैल इज इक्वल टू 0 और नेक्स्ट इज इक्वल टू नन। ये सेट कर दो हमारे किसी भी नोड में जो नोड बन रहा है। अब ये नोड का नाम कुछ भी हो सकता है, NODE हो सकता है, ठीक है, और आपका नाम भी हो सकता है, कुछ भी। तो क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि भाई एक हमने क्या करा, एक जो हमारी नई लिस्ट बनने वाली है, तो उसके लिए उसका भी कुछ हेड होगा। तो हमने क्या करा, एक नोड बना दिया खाली, ठीक है, और उसको हमने हेड को पॉइंट आउट करवा दिया। मतलब जो हमारी तीसरी लिस्ट नहीं है वो क्या होगी, हेड को पॉइंट आउट कर रही होगी। मान लो कि एक एग्जांपल हम लोग साथ में लेते हुए चलेंगे और उसको एक करके समझेंगे भी। मान लो मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 एंड 3 और दूसरी लिस्ट है 2 3। सिंपल, हमारे पास दो लिंक लिस्ट हैं, एक है 1 2 3 और एक है 2 3। अब हमें आंसर चाहिए, तो हमने क्या करा, एक लिस्ट नोड नाम का एक नोड बनाया जिसको पॉइंट आउट हेड कर रहा है। मतलब एक मैंने खाली नोड बना दिया यहाँ पे ऐसा, जिसमें वैल्यू पड़ी है 0, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाती है 0, ठीक है, जो हमने क्लास का स्ट्रक्चर बनाया वहाँ से। अब इसको पॉइंट आउट कौन कर रहा है? इसको पॉइंट आउट कर रहा है हेड। सिंपल है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी पहली वाली लिंक लिस्ट है, हम लोग को क्या करना होता है, हर एक नोड या एलिमेंट सेलेक्ट करना होता है।
तो हमने कहा जो हमारी पहली वाली लिंक लिस्ट है उसको टेम्प 1 कंट्रोल करेगा। कौन कंट्रोल करेगा? टेम्प 1 कंट्रोल करेगा। मतलब टेम्प 1 से ही हम लोग उस वाली लिस्ट में आइटरेट करेंगे। जो दूसरी वाली लिस्ट है उसके लिए हमने टेम्प 2 रखा हुआ है, मतलब दूसरी वाली लिस्ट को चलाएगा टेम्प 2। और तीसरी वाली जो हमारा हमने अभी अभी हेड बनाया हुआ है, खाली एक लिंक लिस्ट बनाई है क्योंकि हमें इसी से आंसर को रखना है, तो इसके लिए हमने टेम्प 3 बना दिया कि भाई टेम्प 3 जो है वो इसको पॉइंट आउट कर रहा है। अभी सिंपल। अब देखो हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई जब तक हमारी पहली वाली लिंक लिस्ट पूरी ना हो जाए, जब तक हमारी पूरी पहली वाली लिंक लिस्ट पूरी ट्रेवर्स ना हो जाए एंड दूसरी वाली पूरी ट्रेवर्स ना हो जाए, मतलब जब तक टेम्पो 1 की वैल्यू इज़ नॉट नन, जब तक वो नन ना हो जाए। नन कब होगा? जब नोड हमारा पूरा ट्रेवर्स होने के बाद सबसे आखिर में पहुंच जाएगा। और जब तक हमारा टेम्प 2 इज़ नॉट नन, अगर ऐसा है जब तक हमारे दोनों पॉइंटर जो है नॉट नन है, तब क्या करो? तब कुछ काम करो। तो मान लो पहली बार में T1 किसे पॉइंट आउट कर रहा था? मैंने कहा कि भाई T1 जो है आपका, मुझे इसको यहाँ पे इस तरह से दिखाना पड़ेगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर इसको मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा ये चीज़। अब देखो जो हमारे नोड बने हुए हैं इनको, इसको T1 पॉइंट करेगा, इसको T2 और इसको T3। अभी T1 किसको पॉइंट कर रहा है? किस नोड पे? मैंने कहा इस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। T2 इसको कर रहा है और T3 इसको कर रहा है। सिंपल। अब हम लोग चेक क्या करते हैं? हम लोग चेक करेंगे कि भाई जो T1 की वैल्यू है और जो T2 की वैल्यू है इनमें से कौन छोटा है। तो हमने देखा कि भाई 1 छोटा है कि 2 छोटा है। हमने कहा भाई 1 छोटा है। तो अगर 1 छोटा है तो जो टेम्प 3 है, टेम्प 3 का नोड जो एक नए नोड को यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, कह रहा है टेम्प 3 का नेक्स्ट क्या हो जाए? टेम्प 1। मतलब टेम्प 3 अभी यहाँ पे इसका नेक्स्ट क्या हो जाए? ये इसका गया नेक्स्ट क्या हो गया? टेम्प 1 हो गया। और टेम्प 1 को हम लोग क्या करेंगे? एक आगे बढ़ा देंगे। तो अभी टेम्प 1 हमारा कहाँ पे था? हमने कहा टेम्प 1 हमारा इधर था। अब हमारा टेम्प 1 किसको पॉइंट आउट करने लगेगा? 2 को। सिंपल। अब अगर मान लो दोबारा चलाते हैं इसे और ये हमारा इफ चल गया पूरा, अब ऐसे तो चलेगा नहीं, तो हमारा इस लाइन पे है टेम्प 3 इज इक्वल टू टेम्प 3 का नेक्स्ट। मतलब टेम्प 3 जो अभी इसको पॉइंट आउट कर रहा था इस नोड को, वो अब किसको पॉइंट आउट करेगा? टेम्प 3 के नेक्स्ट को। मतलब अब ये इधर 1 को पॉइंट आउट करने लगेगा। सिंपल है। अब मैं क्या करूँगा? मैं दोबारा चेक करूँगा कि क्या भाई वाइल वाली कंडीशन हमारी दोबारा चल जाएगी यहाँ पे। वाइल टेम्प 1 इज़ नॉट नन एंड टेम्प 2 इज़ नॉट नन। क्या टेम्प 1 और टेम्प 2 नॉट नन है? तो बिल्कुल सही बात है। टेम्प 1 जो है उसकी वैल्यू अभी कितनी पड़ी है? हमने कहा यहाँ पे उसकी वैल्यू 2 पड़ी है, 2 को पॉइंट आउट कर रहा है। और टेम्प 2 जो है अभी ये भी 2 को पॉइंट आउट कर रहा है। सिंपल। तो हम लोग इधर आएंगे दोबारा, क्या टेम्प 1 में जो वैल्यू पड़ी है क्या वो कम है या बराबर है टेम्प 2 की वैल्यू के? तो हमने कहा सही बात है भाई, टेम्प 1 में 2 पड़ा है और ये कम है या बराबर है क्या 2 के? बिल्कुल सही बात है। दोबारा ये लाइन चलेगी कि टेम्प 3 का नेक्स्ट क्या हो जाए? टेम्प 1 हो जाए। टेम्प 3 क्या है? टेम्प 3 अभी ये 1 को पॉइंट आउट कर रहा है, इसका नेक्स्ट क्या हो जाए? कह रहा है टेम्प 1 हो जाए। मतलब टेम्प 1 जो है वो यहाँ पे है। अब मैं इसको पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये किधर जा रही है लाइन। ये लाइन ये गई है, ये एक नई लिंक लिस्ट है हमारी जो पॉइंट आउट कर रही है यहाँ पे। अभी ये यहाँ तक पहुँच गई थी और कह रहा है इसका नेक्स्ट जो है वो क्या हो जाए? T1 हो जाए, टेम्प 1। तो हमने इसका नेक्स्ट भी सेट कर दिया। फिर ये मुझसे कह रहा है कि टेम्प 1 इज इक्वल टू टेम्प 1 का नेक्स्ट। अब टेम्प 1 जो है 2 को जहाँ पॉइंट आउट कर रहा था वो किसको पॉइंट आउट करेगा? 3 को पॉइंट आउट करने लगेगा। ठीक है। अब दोबारा से हम लोग चलाएंगे। अब दोबारा देखते हैं क्या टेम्प 1 नन है? ऐसा तो नहीं है। क्या टेम्प 2 नन है? ऐसा भी नहीं है। तो चेक करो कौन छोटा है। क्या टेम्प 1 की वैल्यू कम है टेम्प 2 की वैल्यू से? तो 3 क्या कम होता है 2 से? ऐसा तो नहीं। तो एल्स में आ गए और इसका मतलब हमारा टेम्प 2 जो है वो छोटा है। तो क्या करो टेम्प 3 का जो नेक्स्ट है, मतलब अभी टेम्प 3 यहाँ पे था तो इसका नेक्स्ट जो है वो टेम्प 2 कर दो। मतलब अभी ये पॉइंट आउट करने लगेगा इधर। समझ रहे हो? तो इसकी मैं लाइन यहाँ पे येलो कलर से बना रहा हूँ। देखो टेम्प 3 जो है अभी इसको इधर पॉइंट करने लगा और टेम्प 3 जो है इधर आ गया। कहाँ आ गया? यहाँ से हट चुका था टेम्प 3, यहाँ से हट के इधर आया था, अब इधर से हट के इधर आ जाएगा। तो टेम्प 3 जो है इसको पॉइंट आउट करने लगा। सिंपल। अब उसके बाद टेम्प 2 जो है अपना एक आगे बढ़ जाएगा। मतलब जिस तरह से हम लोगों ने लॉजिक सोचा था उसी तरह से चीज़ें चल रही हैं। अभी टेम्प 3 जो है हमारा, टेम्प 2 जो है हमारा इधर आ गया। सिंपल। और फिर हम टेम्प 3 को एक आगे बढ़ा देंगे। तो टेम्प 3 हमारा किधर आ गया? इधर आ गया, इस वाले नोड पे। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम दोबारा से यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि टेम्प 1 और टेम्प 2 नॉट नन है। कि टेम्प 1 इधर पॉइंट आउट कर रहा है, टेम्प 2 इधर पॉइंट आउट कर रहा है। क्या ये दोनों नॉट नन है? सही बात है। चेक करो क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 3? बिल्कुल सही बात है, लेस देन इक्वल टू है तो ये वाला चल जाएगा। टेम्प 3 का नेक्स्ट क्या हो जाए? टेम्प 1 हो जाए। टेम्प 1 कहाँ है हमारा? ये है टेम्प 1 अभी। तो इसको पॉइंट आउट करने लगेगा हमारा T3 का नेक्स्ट। तो हमारा ये इधर गया।
देखो ये पॉइंटर्स का ही खेल है। ये हमारे लाइन इधर आ गई 3 की तरफ। फिर मैंने क्या बोला, टेम्पो 1 इज इक्वल टू टेम्पो 1 का नेक्स्ट। अब टेम्पो 1 जो है यहाँ से हट के किधर आ गया, टेम्पो 1 की वैल्यू क्या हो गई, नन हो गई, बाहर आ गया ना लिंक लिस्ट से। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो बाहर आ गया। तो T1 की वैल्यू अभी कितनी हो गई, नन हो गई। फिर मैं इधर आया, टेम्प 3 इज इक्वल टू टेम्प 3 का नेक्स्ट। तो टेम्प 3 अभी जहाँ ये 2 को पॉइंट आउट कर रहा था, अब 2 को पॉइंट आउट ना करके ये किधर पॉइंट आउट करेगा, ये पॉइंट आउट करेगा 3 को। तो टेम्प 3 जो है इधर आ गया, इसको पॉइंट आउट कर रहा है। सिंपल। अब दोबारा मैं चेक करूँगा, क्या टेम्प 1 इज़ नॉट नन, क्या टेम्प 1 नहीं है नन। तो भाई यहाँ पे देखा टेम्प 1 तो नन है, कंडीशन हो गई फॉल्स। तो हम इस पूरे लूप से बाहर आ गए, ये लूप से हम लोग बाहर आ गए। अब बाहर आ गए तो अब भाई एक चीज़ तो बची है कि देखो हम लोग की जो एक और लिंक लिस्ट थी जो हमने बनाई थी, वो पहले 0 पे थी, फिर वो 1 पे गई, फिर वो 2 पे गई, फिर वो इस 2 पे आई, फिर वो इस 3 पे गई। बट अभी ये 3 बच गया ना, इसका क्या। तो इसके लिए मैंने एक और कंडीशन लिखी है कि भाई अगर टेम्प 1 हमारा नन नहीं हुआ, मतलब किसी भी केस में अगर हमारी पहली वाली लिंक लिस्ट ख़त्म नहीं हुई है, तो इसका मतलब वो वाली लिंक लिस्ट जो है उसको, हमारा जो नोड है टेम्प 3, उसको उस वाली लिंक लिस्ट से पूरा जोड़ दो। तो इन केस अगर मेरी कोई भी एक ऐसी लिंक लिस्ट है जो पहले पूरी ट्रैवर्स हो चुकी है, मान लो कि अगर इस केस में अगर मेरी ये वाली लिंक लिस्ट पूरी ट्रैवर्स हो गई है, ठीक है, और एक मेरे पास दूसरी लिंक लिस्ट में से एलिमेंट पड़ा है, तो हमारा टेम्प 3 पहले किधर जाएगा, पहले वो इसको पॉइंट आउट करेगा, इस वाले 1 को, फिर उसके बाद वो किसको पॉइंट आउट करेगा, वो इस वाले 1 को करेगा, फिर इस वाले 2 को करेगा। बट अभी हुआ क्या कि भाई ये जितने भी हमारी दूसरी वाली लिंक लिस्ट थी, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट था और इसके बाद यहाँ पे क्या था, नन था। तो हमारी दूसरी वाली लिंक लिस्ट खाली हो गई ना। इसका मतलब पहली वाली लिंक लिस्ट में अभी भी 3 एलिमेंट पड़े हैं जो हमारी लिस्ट में जुड़ने के लिए बचे हैं। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, उन तीनों एलिमेंट को जोड़ने के लिए हमारा टेम्प 3 जो पॉइंटर है उसका नेक्स्ट क्या हो जाए, वो उस पूरी बची हुई लिंक लिस्ट को पॉइंट आउट करने लगे। मतलब अगर किसी केस में मेरी पहली वाली लिस्ट जिसको टेम्प 1 पॉइंट कर रहा था, अगर वो अभी भी समाप्त नहीं हुई है, तो टेम्प 3 ऐसा करो तुम अब पूरे टेम्प 1 को अभी इस समय पॉइंट आउट करने लगो। और इन केस कि अगर मान लो सेम सिचुएशन टेम्प 2 के साथ होती है कि दूसरी वाली लिस्ट अगर मेरी अभी एंड नहीं हुई है, तो उस केस में क्या करो, दूसरी वाली लिस्ट के कुछ एलिमेंट बचे होंगे तो उनको जाके पॉइंट आउट करने लगो। तो वही मैंने इसीलिए यहाँ पे 2 कंडीशन अलग से लगाई गई हैं। तो मैंने करा क्या है, सिंपली कि 2 लिंक लिस्ट है, एक एक करके मैं मतलब दोनों लिंक लिस्ट का अपना अलग अलग पॉइंटर है, मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा हर एक एलिमेंट को उठा के, हर एक नोड के एलिमेंट को उठा के, क्या भाई उसकी वैल्यू कम है क्या, अगर कम है तो उसको टेम्प 3 पॉइंट आउट करने लगेगा। और ठीक है, उसके बाद टेम्प 3 भी एक आगे बढ़ जाएगा और वो नोड भी एक आगे बढ़ जाएगा, वो पॉइंटर भी एक आगे बढ़ जाएगा, टेम्प 1 का नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पूरी एक एक करके एलिमेंट हम उठाएंगे, कंपेयर करेंगे, जो छोटा होगा वो टेम्प 3 के पास आता रहेगा, टेम्प 3 उसे पॉइंट करता रहेगा। सिंपल। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि मान लो कोई लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगी पहले और दूसरी लिंक लिस्ट के कुछ एलिमेंट बचे रहेंगे, तो इन दोनों में से कोई एक इफ़ कंडीशन चल जाएगी कि भाई जिसके भी एलिमेंट बचे रहेंगे वो एलिमेंट जो है वो अपने मन से पॉइंट आउट हो जाएंगे, किससे, टेम्प 3 से। तो सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो, सबसे पहले हमारी क्या लिंक लिस्ट थी, सबसे पहले 1 थी और 2 थी और 3 थी, और इधर कौन सी लिंक लिस्ट थी, 1 थी और 2 थी। तो टेम्प इसको पॉइंट आउट कर रहा था टेम्प 1, इसको पॉइंट आउट कर रहा था टेम्प 2, और टेम्प 3 हमें किसको पॉइंट आउट कर रहा था, सबसे पहले एक एम्प्टी नोड बनाया था ना जिसकी वैल्यू 0 थी, सबसे पहले हेड उसको पॉइंट आउट कर रहा था। तो फिर ये जो है ये गया था किधर, 1 के पास, फिर इधर से ये हुआ था, फिर इधर से पॉइंट आउट इधर करने लगा था, फिर इधर से पॉइंट आउट इधर करने लगा था, आखिर में पॉइंट आउट किसको करेगा, 3 को करेगा। तो ये कुछ हमारी स्टाइल थी कि भाई इस तरह से हम लोगों ने ये कुछ इस मैनर में हमने क्या करा था, पॉइंटर को अरेंज करा था टेम्प 3 को। ठीक है, ये हो गया। तो हेड इज इक्वल टू हम हेड का नेक्स्ट करेंगे, मतलब अभी हेड जो कि हमने खाली नोड बनाया था, अभी हेड क्या करेगा, इस जगह पे आ जाएगा और इसको पॉइंट आउट करने लगेगा, तभी तो जाके हमारे एलिमेंट कुछ इस ऑर्डर पे आएंगे। अगर अभी हम इसको हेड का नेक्स्ट नहीं करेंगे तो हमने जो एक खाली नोड बनाया हुआ था शुरुआत में, तो वो भी हमारे आंसर में आ जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसको हमें यहाँ से हटाना है, इसको हटाना है, मतलब हेड को कहाँ पॉइंट आउट करा देंगे, हेड के नेक्स्ट में। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हेड। तो सिंपली हमने करा गया, तो लिंक लिस्ट ली, मिनिमम एलिमेंट निकालने के लिए कंपेयर करेंगे, जिसका छोटा होगा उसको जाके हम टेम्प 3 से कनेक्ट कर देंगे, टेम्प 3 उसी को पॉइंट आउट करने लगेगा, और ऐसा करते करते पूरा हम लोग जो है ट्रैवर्स कर लेंगे अपनी दोनों लिंक लिस्ट में, और आखिर में आगे हेड को एक आगे बढ़ा के उसी को रिटर्न कर देंगे वापस। सिंपल। तो ये हमारा सिंपल सा कोड है हमारी इस प्रॉब्लम के लिए। सो आई होप कि अभी आपको ये वाली प्रॉब्लम पूरी समझ में आ गई होगी।
मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। अगर हमारी सॉर्टेड लिस्ट ना होती तो इसका फंडा कुछ और होता, तो हम इस वाली चीज़ को मतलब एप्लीकेबल अपना ये वाला एल्गोरिथम वहाँ पे ना लगा पाते, क्योंकि वो क्या होती है, अनसॉर्टेड लिस्ट होती है। बट अपनी सॉर्टेड है तो अपनी एल्गोरिथम यहाँ पे कायदे में बिल्कुल काम आएगी। ठीक है,